हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि आईआईटी खड़गपुर यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर वहाँ पर पीएचडी प्रोग्राम 2024-25 ऑटम सीजन के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, गूगल पर जाकर के आपको सर्च करना है आईआईटी खड़गपुर पीएचडी एडमिशन 2024। जब आप ये सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आईआईटी खड़गपुर की वेबसाइट मेंशन है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप आईआईटी खड़गपुर की वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर जब आप स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पर दिख रहा है इन्फॉर्मेशन ब्राउजर फॉर पीएचडी एडमिशन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर पीएचडी ये पीडीएफ दिखाई देगा। इसको मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हो। चलिए डिटेल में हम लोग इसे डिस्कस करते हैं। तो जो आपका ये ब्राउज़र है ये ऑटम पीएचडी एडमिशन 2024-25 के लिए है, सेशन के लिए। यहाँ पर देखिए आपको कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है, जैसे इंपॉर्टेंट गाइडलाइन फॉर पीएचडी एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम रेगुलर विद इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप। यानी कि अगर आपके पास में नेट या गेट है तो भी आप यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा इंडिविजुअल फेलोशिप यानी कि आपका जेआरएफ है, जैसे CSIR, UGC, DBT, ICMR या इंस्पायर फेलोशिप है, तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा स्पॉन्सर्ड के लिए एक ऑप्शन है और एक वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एक ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर जो डिसिप्लिन्स हैं वो इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, एग्रीकल्चर, रीजनल प्लानिंग, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, रूरल डेवलपमेंट, लॉ मैनेजमेंट, मेडिसिन, ये सब यहाँ पर आपके डिसिप्लिन्स हैं जिसमें आप पीएचडी कर सकते हैं। एडमिशन फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट विल बी डन एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से रिजर्वेशन यहाँ पर कैटेगरी कैंडिडेट है उनको यहाँ पर दिया जा रहा है। उसके अलावा आपको जो फॉर्म है वो अप्लाई करना है ऑनलाइन। यहाँ पर ये वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, इसे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप डायरेक्टली फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट के लिए रखी गई है आपका 1000 रुपीज़, ठीक है, और 500 रुपीज़ रखी गई है SC, ST, PWD और वुमेन कैंडिडेट है उनके लिए। तो आपको अगर इस फॉर्म को फिल करना है तो आपको 1000 रुपीज़ पे करना होगा अगर आप जनरल, EWS या OBC या ट्रांसजेंडर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और 500 रुपीज़ पे करना होगा अगर आप SC, ST और PWD या वुमेन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 13 फरवरी से स्टार्ट हो गया है। फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 25 मार्च रखी गई है, और जो आपको जो रिसिप्ट भेजना है वो केवल उन स्टूडेंट को भेजना है जो पीएचडी थ्रू प्रोजेक्ट कैटेगरी से अप्लाई करेंगे। यहाँ पर अभी हम देखेंगे 4 कैटेगरी में मेंशन किया गया है। तो वे स्टूडेंट जो प्रोजेक्ट में है और पीएचडी करना चाह रहे हैं अगर वो अप्लाई करते हैं तो उनको अपनी हार्ड कॉपी भी भेजनी है एप्लीकेशन फॉर्म की। उसको भेजने की जो लास्ट डेट है वो 29 मार्च रखी गई है। जो आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू है वो आपका 2 मई से लेकर के 15 मई के बीच बीच में कंडक्ट करा लिया जाएगा, और जो आपका एडमिशन है वो 15 जुलाई तक आपका एडमिशन हो जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा कुछ हम और बात करते हैं कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम क्या क्या इंस्ट्रक्शन आपको ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहले आपको फिल करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, फिर आपको पेमेंट करनी है और सबमिट करना है अपना फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म को। उसके बाद आप अपना एक प्रिंट निकाल के रख लेंगे जो आपके फ्यूचर में काम आने वाला है, और आपको कोई भी हार्ड कॉपी सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ये हार्ड कॉपी वो केवल वो स्टूडेंट सेंड करेंगे जो प्रोजेक्ट के थ्रू पीएचडी करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर इन्होंने ईमेल मेंशन किया हुआ है, आप इस पर मेल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में, जैसे यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पर 2 कैटेगरी में मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 3.2A और 3.2B यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ए मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स, यानी कि 3.2A और 3.2B कैटेगरी यहाँ पर देखिए नीचे मेंशन कर दिया गया है। वे सभी स्टूडेंट जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर वो स्टूडेंट जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको यहाँ पर मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए। अब वे कौन कौन से हैं? इंजीनियरिंग साइंस के, साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट या लॉ एंड इक्विवेलेंट उसके स्टूडेंट हैं तो उनको मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए, या फिर CGPA जो स्कोर कार्ड होता है 10 पॉइंट स्केल का उसमें 6.5 चाहिए यहाँ पे जो मार्क्स हैं। उसके अलावा वही दूसरी कैटेगरी जो है
उसमें मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए या फिर 6.0 10 पॉइंट स्केल पर CGPA स्कोर होना चाहिए। कौन कौन से स्टूडेंट के लिए? ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, MBBS डिग्री एंड अदर इक्विवेलेंट डिग्री के लिए यहाँ पर 55% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पर ये सब्जेक्ट मेंशन कर दिया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं यहाँ पर। उसके अलावा हम कुछ और बात करते हैं। एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर एडमिशन अंडर डिफरेंट कैटेगरीज, जैसे रेगुलर विद इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप। इस कैटेगरी के अंदर क्या है कि इंस्टीट्यूट अपनी खुद की फेलोशिप देगा अगर आपका JRF नहीं है, और अगर आपने गेट और नेट क्वालिफाई किया हुआ है तब भी आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पर ऊपर मेंशन कर दिया गया था, वो आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा क्या और एडिशनल क्वालिफिकेशन है वो भी हम देख लेते हैं। तो गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए द अबव द कट ऑफ लेवल ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड टू MTech MCP एडमिशन द पर्टिकुलर ईयर। और अगर आपके पास में नेट क्वालिफिकेशन है जो केवल असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए होता है, तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसमें लेकिन कंडीशन रखा गया है कि जिस दिन आपका रिजल्ट आ रहा है उसका और जो आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं उसमें 3 साल से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अगर 3 साल से ज़्यादा का गैप है तो आप इसको फिल नहीं कर पाएंगे। यानी कि रिजल्ट आज आपका अगर आज आ रहा है तो आज से जस्ट 3 साल के अंदर अंदर आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन और रखा गया है कि इफ ए पर्सन हु इज एम्प्लॉयड एंड इन अप्लाई फॉर इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप, यानी कि कोई स्टूडेंट अगर यहाँ पर अप्लाई कर रहा है स्टूडेंट असिस्टेंटशिप के लिए और वो कहीं से पहले किसी पोस्ट पर है तो उसे वहाँ पोस्ट से रिजाइन देना होगा या फिर वहाँ से सेंशन लीव लेनी होगी, उसके बाद वो यहाँ पर अप्लाई कर पाएगा। यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप में जो फेलोशिप आपको दिया जाएगा वो 5 साल के लिए दिया जाएगा, और जिसमें 37,000 पर मंथ जो है वो फर्स्ट 2 ईयर में दिया जाएगा और 42,000 पर मंथ जो है वो आपको नेक्स्ट के 3 ईयर में दिया जाएगा। नो रिसर्च स्टूडेंट शैल बी परमिटेड टू रिसीव एनी। अच्छा, इस पॉइंट को यार ध्यान दीजिए कि जब आप स्टूडेंट असिस्टेंटशिप ले रहे हैं वहाँ पर इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप ले रहे हैं इंस्टीट्यूट से, तो उसके अलावा आप कोई अदर फेलोशिप या सैलरी किसी और जगह से आप रिसीव नहीं कर पाएंगे। ये हो गया फर्स्ट कैटेगरी स्टूडेंट असिस्टेंटशिप के बारे में। दूसरी है अगर आपका खुद का JRF है तो आपका जो JRF अगर है तो आपकी वैलिड अवार्ड लेटर होना चाहिए, यानी कि उसकी एक्सपायरी अभी नहीं होनी चाहिए, और वो आप यहाँ पर अपना एनरोल करा सकते हैं। स्पॉन्सर्ड की बात करते हैं तो कुछ कंडीशंस हैं, जैसे उसमें आपके पास मिनिमम 2 ईयर का जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए, और किस किस को स्पॉन्सर्ड किया जाएगा वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया है। इसके लिए अपेंडिक्स 1 है, इसी PDF के लास्ट में वहाँ पर मेंशन किया गया है, वो आप देख लीजिए। PhD थ्रू प्रोजेक्ट, वे स्टूडेंट जो प्रोजेक्ट के थ्रू PhD के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उनको सेल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम अंडर प्रोजेक्ट कैटेगरी में वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कंडीशन रखी गई है कि जिस दिन वो PhD में ज्वाइन करेंगे उस दिन से लेकर के उनके प्रोजेक्ट खत्म होने की जो डेट है वो एटलीस्ट 2 ईयर होना चाहिए। अगर 2 ईयर से अगर आपका प्रोजेक्ट खत्म पहले ही हो जा रहा है तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। उसके अलावा PhD प्रोग्राम फॉर वर्किंग प्रोफेशनल विद मिनिमम रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट, वो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है उनके लिए। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग लास्ट में, कि जैसे यहाँ पर अपेंडिक्स 1 है। इसके अलावा आप जो यहाँ पर सॉरी, एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है इसलिए थोड़ा मैं रेगुलर नहीं आ पा रहा हूँ, और अपेंडिक्स 2 यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके अलावा आप देख रहे हैं नीचे यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन किया गया है कि ड्यूरेशन क्या होगा PhD का। तो PhD प्रोग्राम फॉर सच कैंडिडेट मिनिमम ड्यूरेशन 3 ईयर से आपको करना ही करना है, और मैक्सिमम जो टेन्योर है वो 8 ईयर तक आपका यहाँ पर हो सकता है एनरोलमेंट का। ठीक है, जिस दिन से आपने एनरोल करेंगे PhD से मिनिमम 3 ईयर और मैक्सिमम 8 ईयर के अंदर अंदर आपको अपना PhD जो है वो सबमिट कर देना होता है। फीस की बात करते हैं कि जब आप यहाँ पर PhD करेंगे तो आपको कितना फीस पे करना पड़ेगा, तो आपको 25,000 पर सेमेस्टर आपको यहाँ पर अपना फीस जो है वो पे करना होगा। इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से जाकर के आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से चेक कर सकते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। अगर इसमें कोई भी अगर आपको परेशानी हो रही है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम को भेज सकते हैं मैसेज के थ्रू, और वहाँ पर आपको जो भी उचित आंसर है वो आपको वहाँ पर दिया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जल्द ही मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।